हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिलहाल जो राजस्थान जूनियर इंजीनियर का पेपर था सिविल ब्रांच का डिग्री वाला वो कंडक्ट करा लिया है। तो अब सबके मन में डाउट ये है कि क्या कट ऑफ रहेगी, कितनी अटेंडेंस रही थी, कितने बच्चे एब्सेंट रहे, क्या प्रेजेंटेशन रही थी। तो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ थी डिपार्टमेंट वाइज, अब की बार क्या रह सकती है ओवरऑल कट ऑफ, और कितने बच्चों ने पेपर दिया, सीटें कितनी हैं, सब चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप सब लोगों ने अभी तक कोचिंग वगैरह से जहां से भी आपको आंसर की वगैरह मिली है वहां से आपने लगा ली होगी, तो कमेंट करके बताओ आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, जिससे एक और आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कट ऑफ जो अपने बनाई है अप्रोक्सीमेटली इसमें कितना चेंजेस हो सकता है, क्या 2-4 नंबर ही ऊपर नीचे होगी या इसके बराबर ही रह सकती है। तो कमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे बात पहले करते हैं बात अटेंडेंस की। तो आप देख रहे हो जेईएन मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री का जो पेपर हुआ था आज 22 तारीख को 10 से 12 बजे के बीच में, उसकी अटेंडेंस की बात करें। अजमेर के अंदर कैपेसिटी कितनी थी, 7,512 बच्चों की थी। उसमें प्रेजेंट कितने रहे, 3229 बच्चे प्रेजेंट रहे थे और 4283 बच्चे क्या है एब्सेंट रहे थे। तो प्रेजेंट में अटेंडेंस सॉरी अजमेर में कितने परसेंट अटेंडेंस रही है, ओवरऑल अप्रोक्स 43% रही है। जयपुर में 14,545 बच्चों की सीटिंग थी, उसमें 9,275 बच्चे पेपर देने आए, 5,270 बच्चे एब्सेंट रहे। तो जयपुर में सबसे ज्यादा अटेंडेंस रही है 63.77%। कोटा में बात करूं तो 6,175 बच्चों की सीटिंग थी, उसमें 3,513 बच्चों ने पेपर दिया है और 2,662 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। तो 57% अटेंडेंस कहां पे रही है, कोटा में। ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें तो टोटल कितनी मतलब मैं बात करूं कितने बच्चे फॉर्म लगे थे, टोटल फॉर्म की बात करें 28,232 फॉर्म लगे थे। प्रेजेंट बच्चे कितने रहे पेपर देने के लिए, 16,117 बच्चों ने पेपर दिया है और एब्सेंट कितने रहे, 12,215 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। ओवरऑल अटेंडेंस की बात करूं परसेंटेज के अंदर तो 56.74%, मतलब 56% आपकी क्या अटेंडेंस रही है। मतलब ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, वैसे तो कम ही है, ज्यादा तो नहीं है। थोड़े और बच्चों ने पेपर देना था क्योंकि फ्री के चक्कर में बच्चे फॉर्म भर देते हैं। और आपको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड अब की बार क्या है, अगर आप 1 अप्रैल से जब भी आप एक पेपर छोड़ दोगे, कंटिन्यू 2 पेपर छोड़ दोगे तो आपको 750 फाइन लगेगा, उससे ज्यादा छोड़ोगे तो 2250 रुपए लगेगा। तो आप फॉर्म सोच समझ के ही भरना है। ये रही है आपकी अटेंडेंस। अब सिविल डिग्री के अंदर बात कर लेते हैं कितने पोस्टें थी। सिविल डिग्री 9 पोस्ट एक है यहाँ पे, सिविल डिप्लोमा हो गया, सिविल डिग्री 28 पोस्टें एक है आपकी, सिविल डिग्री 2 पोस्टें एक है आपकी सिविल डिग्री के अंदर, सिविल डिग्री उसके बाद सिविल डिग्री सॉरी थोड़ा एक सेकंड 1 सेकंड, ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। टोटल पोस्टें यहाँ पे लिखी है, हाँ 1 सेकंड दोबारा बताता हूँ। सिविल डिग्री की कितनी पोस्टें, 36 पोस्टें एक है आपकी सिविल डिग्री, उसके बाद 129 पोस्टें एक है आपकी सिविल डिग्री, उसके बाद 17 पोस्टें एक है आपकी 17 के बाद सिविल डिग्री 17, सिविल डिग्री 58 पोस्टें एक है और सिविल डिग्री आपकी 6 पोस्टें एक है और सिविल, ठीक है, इतनी पोस्टें हैं आपकी। तो ओवरऑल कितनी हो रही है, ये होगी 200, 250 और 250 के आसपास पोस्टें हैं। मतलब 270 के अप्रोक्स आपकी पोस्टें हो रही है, 350 के आसपास पोस्टें हैं। पिछली बार के कंपैरिजन करें तो पोस्टें क्या बहुत कम है, पिछली बार डिग्री की पोस्टें बहुत ज्यादा थी और कट ऑफ भी अच्छी खासी गई थी, ठीक है। अब की बार पोस्टें कम है पर अब की बार ठीक है अटेंडेंस भी कम रही है। पिछली बार की कंपैरिजन करें तो अब की बार पोस्टें भी कम है और अटेंडेंस भी क्या है कम रही है। मैं ओनली सिविल डिग्री की बात कर रहा हूं। तो पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी, जैसा कि आप देख रहे हो जूनियर इंजीनियर का 2022 वाला है, 2 गुना की मैं कट ऑफ बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ नहीं है ये मेरे पास है, तो 2 गुना की कट ऑफ है। उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जर्नल की क्या 86 रही थी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की क्या 80 नंबर रही थी और ओबीसी की मैं बात करूं तो 83 नंबर रही थी, ठीक है। इस तरह की कट ऑफ रही है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएलबी डिपार्टमेंट है, 2 गुना की लिस्ट है, वो जनरल की 82 है, ओबीसी की 80 है, ज्यादा फर्क नहीं है जनरल ओबीसी में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं
पीएचईडी डिपार्टमेंट की 2022 की 2 गुना की लिस्ट की बात करें तो वही जनरल की 80 नंबर के आसपास है, ओबीसी की 78 नंबर के आसपास है कट ऑफ रही थी। तो ये है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब की बार क्या कट ऑफ रह सकती है, अब की बार कितने बच्चों ने पेपर दिया, पेपर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो पेपर कितने बच्चों ने दिया भाई, लगभग 16,000 बच्चों ने पेपर दिया। 270 के आसपास पोस्टें, 350 के आसपास आपकी क्या है पोस्टें। आप देख लो 129 ये होगी तो 58 ये होगी, मतलब कितने हो गए, इसको मान लो आप 70, 200, ठीक है, ये 200 होगी और ये 250 पोस्टें हो रही है, मतलब कितनी 250 के आसपास हो रही, 350 क्या 250 के आसपास ही पोस्टें, कितनी 250 पोस्टें आपकी लगभग, ठीक है, 250 के आसपास पोस्टें। पिछली बार क्या ज्यादा पोस्टें थी, 250 के आसपास पोस्टें हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं, आप कमेंट करके बताना आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। मेरे अनुसार अनुमानित कट ऑफ जो मुझे जहां तक डेटा मिला है, आंकड़ा मिला है, जो कैंडिडेट बता रहे हैं पेपर का लेवल या पेपर के अकॉर्डिंग बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इस दोनों के बराबर सी रहेगी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर भाई साहब आप लोग जनरल या मैं ओबीसी की बात करूं तो 95 के आसपास नंबर लेके आ रहे हो जनरल कैंडिडेट वाले, तो हो आप सिलेक्शन की रेस में। सीटें कम है, कंपटीशन ठीक ठाक है, ठीक है। ओबीसी वाला अगर 90 नंबर लाएगा तो ही हो पाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आंसर की आएगी, कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कितने ऑब्जेक्शन लगते हैं, फाइनल पेपर रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। ये तो रहने वाली है ये। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 87 के आसपास, और एमबीसी की मैं बात कर लूं तो 83 हो सकता है, और एससी एसटी की बात करें 80 नंबर से लेके 82 नंबर के आसपास, आप मान के चलो 80 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। आप क्या सोचते हो, चाहे आप टीएसपी वाले हो, फीमेल हो, 2 से 3 नंबर कम कर लेना, ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अनुमानित कट ऑफ यही है। बाकी आप बताओ आप कितने नंबर बन रहे हैं, आपका पेपर कैसा हुआ था, उसी पे डिपेंड करता है सारा, ठीक है, ठीक है। हम तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को, अटेंडेंस को देखते हुए और सीटों को देखते हुए एक आइडिया लगा सकते हैं, और जो कैंडिडेट पेपर देके आते हैं वो अपना रिव्यू शेयर करते हैं। आप भी अपना रिव्यू शेयर करना कमेंट में, क्योंकि हो सकता है मेरे पास उन लोगों का डेटा आ रहा हो कि जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो। कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों का डेटा आता है जिनका पेपर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये एक अनुमानित कट ऑफ रहती है, क्योंकि अपने अभी कॉपियां भी चेक नहीं हुई, ओएमआर भी चेक नहीं हुई, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि यही कट ऑफ रहेगी, हाँ भाई एजीटी 100% यही रहेगी, ये नहीं। ये एक आइडिया होता है कि आपके यहाँ इसके आसपास नंबर है तो आप थोड़ा तैयार रहना, आपका चांसेस है 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, बाकी तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो अब इस भर्ती संबंधी जो भी अपडेट आएगी, बाकी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी भर्तियां कराई गई थी उनकी अपडेट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एसएससी, रेलवे की सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।